हम खुद फंस गए। गाड़ी लेकर के आ रहे थे, रास्ता में चेकिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी खड़ी कर लीजिए। अरे रोकी है मेरी गाड़ी, कहा तलाशी दीजिए, फिर कहा साथियों से इनको देख लीजिए। गाड़ी रुकवाई और कहा तलाशी दीजिए। जो दरोगा जी अपने आप को गौतम लिखते थे, अब कौन से गौतम थे वो नाम तो हम नहीं लेंगे। आ रहे थे कासगंज से, रास्ता में गाड़ी रोक ली, लेकिन हमारा साला जो था वो बंदूक रख करके चला गया था और ये कहा कि हम ये बंदूक तुम्हारे पास रख के जा रहे हैं, वैसे हमारे घर पहुंचा देना, हम नौकरी पर जा रहे हैं। वो बंदूक गाड़ी में थी, बंदूक लेके हाथ में फिर मुझसे कहा है आइए जरा इधर, लाइसेंस कहाँ है? था जिसका लाइसेंस वो हमने दिखा दिया, धार्मिक विचारों के गौतम ने फिर कहा। जब बंदूक देखी का लाइसेंस कहाँ है, जिसके नाम का लाइसेंस था हमने दिखा दिया, माफ करना ये बंदूक मेरी नहीं है, रिश्तेदारों की। तो वो गौतम बोले दरोगा जी तुम बनते शास्त्री हो, घर को जान पाओगे और दफा लगे 25 सुबह जेल जाओगे, दफा लगे 25 सुबह जेल जाओगे। जवाब दिया सुबह जेल को जाओ, दूसरे की बंदूक रख के घूम रहे हो। हमने कहा माफ करना, हम इस मामले में नील हैं, इस मामले में हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा करो तुम हमारी जेब में जो कुछ है वो सब ले लो, लेकिन जाने दो, क्योंकि हमें कथा कहनी है सुबह। बोले सुनकर के ऐसे शब्द तो दिल में दुखी भय और सारी जेब झाड़ के पैसा उन्हें दे, कानून लेते हाथ में अब शब्द कुछ कहे, फिर विधायक के पुत्र को लेकर के हम गए। मनपसंद प्रोग्राम के लिए कमेंट करें और आधार बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। जेब में जो कुछ पैसा पड़े थे सब हमने दिया, हमें दरोगा जी माफ करना, इस मामले में हम कुछ नहीं जानते। पैसा जो कुछ ले लो, लेकिन हमें जान दो। एकदम से बोले इसका मतलब है कि कानून अपने हाथ में ले रहे हो। हम साहब लौट गए, विधायक के लड़का से मिले तो वो हमारे साथ चला गया, और जब विधायक का पुत्र मेरे साथ गया उसके बाद कानून लेते हाथ में अब शब्द कुछ कहे, फिर विधायक के पुत्र को लेकर के हम गए। पैसा सारे बच गए, बंदूक मिल गई, बस दारू महारानी ने मेरी लाज रख ली, कानून चल के थाने से ठेका में घुस गई, आदत के बढ़िया साहब ने थोड़े में सुन लाई। जो ये कहते थे कि कानून अपने हाथ में ले रहे, और वही कानून चल के थाने से ठेका में घुस गई, आदत के बढ़िया गौतम ने थोड़े में सुन ली। बस 200 रुपए का खर्चा हुआ। इसलिए भाइयों ना बिनती कभी करो, बस दारू की बोतल को लेके मेज पे धरो। जिसने न बाती दारू वो व्यवहारी न होते हैं। अवधेश अरे कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है। कितना बड़ा फायदा है दारू महारानी से कि वो 1000, 2000, 4000 रुपए की बात वो सब बच गई, और केवल एक बोतल ने। मेरा मतलब है कि दारू महारानी आज भी, अब चलो छोड़ो, ये तो थाने की बात थी, पुलिस कर्मियों की बात थी, तो ये तो खैर भले आदमी है ही, जो बातें करें किसी भले आदमी से तब इनकी बातें सुनो। रामायण की चौपाइयां शुरू,